सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। पिछला वीडियो जो हमारा था उसमें हमने ये जाना था कि एलिया ने स्वर्ग से आग को कैसे उतारा, उसके पीछे की मिस्ट्री क्या थी, किस मिस्ट्री के तहत वो स्वर्ग से आग उतार सका था। और उस वीडियो में हमने जो बात की थी वो आधी मिस्ट्री सोल्व हुई थी, आधी रह गई थी। तो आधी मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए आज मैं इसका दूसरा पार्ट तैयार कर रहा हूँ। वो आपको आशीष दे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें और बी ब्लेस। सबसे पहले हमारा वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 29 का वचन नंबर 29। क्या लिखा है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के बस में रहेंगी। गुप्त बातें जो हैं, सेक्रेट बातें, जो मिस्ट्री हैं, वो परमेश्वर के बस में है। वो परमेश्वर ने अपने अंदर रखी, वो गुप्त रखी है, सेक्रेट रखी है। और जो बातें प्रकट कर दी गई, जो रिवलेशन से प्रकट कर दिए गए, वो हमारे और हमारे वंश के बस में है। परमेश्वर ने मिस्ट्री अपने पास रखी है, लेकिन भेद हम पर जाहिर किए। मिस्ट्री बिलोंग टू गॉड एंड रिवलेशन बिलोंग टू अस। हालेलुया। आप देखते बाइबल की सबसे लास्ट की पुस्तक रिवलेशन है। प्रभु यीशु मसीह ने रिवलेशन क्यों दिया? जो बातें मिस्ट्री थी, जो सेक्रेट थी, प्रभु यीशु मसीह ने जाहिर की। देखो मैं सब शीघ्र आने वाला हूँ, दोबारा आऊंगा। उसने रिवलेशन में लिखा है ये, ताकि हम वो जो बातें उसने जब प्रकट करनी चाहिए तो उसने प्रकट कर दी। तो जो बातें प्रकट करता है परमेश्वर, हम लोगों को जाहिर की जाती हैं, वो रिवलेशन है। और जो सेक्रेट रहती है वो है मिस्ट्री। और मिस्ट्री परमेश्वर की है और रिवलेशन हमारे। मिस्ट्री बिलोंग टू गॉड, रिवलेशन बिलोंग टू अस। तो जाहिर सी बात है, आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो ब्लेस होंगे, नहीं देखा तो आप जरूर से बात करें। उसके आगे का हम शुरू करते हैं कि कैसे एलिया के द्वारा स्वर्ग से आग उतारी गई थी, उसके पीछे का रहस्य, मिस्ट्री क्या है। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 1 वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे हम। अहाब के बाद मोआब इसराइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। और देखो यहाँ पर क्या है कि अहाब जब मर गया, अहाब के मरने के बाद अहज्या, जो अहाब के मरने के बाद मोआब इसराइल के विरुद्ध हो गया। तो जो मोआब था वो इसराइल के विरुद्ध हो गया और लड़ाई करने लग गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में एक अटारी में थी। तो क्या था? जो अहज्या था वो एक खिड़की में, वो जालीदार खिड़की थी, वो सोमरोन में एक अटारी पर थी, गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से ये पूछा। तो उसने क्या किया कि उसने अपने दूतों को भेजा, सैनिकों को भेजा, तुम जाओ और एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछ कर आओ कि मैं बचूंगा या नहीं। जो बीमार हो गया था गिरने की वजह से, तो तुम पूछ कर आओ कि मैं बचूंगा या नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो। अब यहाँ पर तो वो सेक्रेट है। और सेक्रेट क्या है कि तब यहोवा के दूत ने कहा, किसने कहा? याद रखना, यहोवा के दूत ने कहा तिस्बी एलिया से। याद रखना, यहोवा के दूत ने कहा तिस्बी एलिया से कि जाकर राजा के दूतों से मिल और उनको बोल, क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम एक्रोन को बालजबूब से पूछने के लिए जा रहे हो। और ये क्यों कहा? क्योंकि वही स्वर्गदूत उतरा था जब एलिया ने प्रार्थना की थी परमेश्वर से, परमेश्वर तू साबित करके इसराइल में तू ही परमेश्वर है। तूने जो बाचा बांधी उसे याद कर, जो मैंने पिछले पार्ट में बोला था। जो आग उतरी थी, एक्चुअली वो आग खाली आग नहीं थी, उस आग के पीछे एक एंजल था, स्वर्गदूत था। आप इसे देखोगे आगे,
मैंने कहा था आधी मिस्ट्री मैंने उसमें सोल्व की, आधी मिस्ट्री यहाँ बाकी है। तो वो जो स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत एलिया से कहता है तू जाकर अहज्या के दूतों से मिल और उनको बोल क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन को पूछने के लिए जा रहा है। जबकि एलिया यह साबित कर चुका है कि इसराइल में यहोवा परमेश्वर है, और फिर भी लोग परमेश्वर को, खास करके वहां का राजा, जो राजा है वहां का, वो अभी भी अगर यहोवा को इग्नोर कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्रजा भी इग्नोर करेगी। जब राजा ही गलत स्टेप लेता है तब जो वहां की प्रजा है वो भी गलत स्टेप लेगी। किसी भी कंट्री का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो जिस पथ को चुनता है, जिस पथ पर चलता है, धीरे धीरे लोग भी उसी पथ पर चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अहाब और इजबेल यहोवा को छोड़कर बाल और असेरा की पूजा करने लग गए तो उन्होंने धीरे धीरे पूरे इसराइल को अपने पीछे लगा दिया। एलिया ने स्वर्ग से आग उतारकर यह साबित किया कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा है, और फिर भी जो एहजिया है वो इसराइल के परमेश्वर के पास पूछने के लिए नहीं जा रहा है, वो एक्रोन को जा रहा है, अपने दूतों को भेज रहा है बालज बूब के पूछने के लिए। जब वो ऐसा कर रहा है तब परमेश्वर का जो दूत जो एलिया के साथ रहता था वो कहता है एक एलिया से उठकर उसके दूतों से मिलने के लिए जा। और क्या लिखा है तब 3 में, तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया से कहा उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जाओ और उनसे कहे क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालज बूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। मतलब परमेश्वर के दूत ने यह बात कही एलिया से, तो उठकर जा और उन दूतों से मिल और उनको बोल कि क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम एक्रोन को पूछने के लिए जा रहे हो। इसलिए कि तुम एक्रोन को पूछने के लिए जा रहे हो इसलिए अब तू जिस पलंग पर पड़ा, जो बीमारी में पड़ा, उससे कभी उठेगा नहीं बल्कि मर ही जाएगा। और जब ऐसा उसे वचन मिला तब एलिया चला गया। तब एलिया चला गया। 5 में लिखा है जब अहजिया के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा तुम क्यों लौट आए हो। उन्होंने उससे कहा एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा जिस राजा ने तुमको भेजा उसके पास लौट कर कहो यहोवा यूं कहता है कि क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तो जो एहजिया के दूत थे वो वापस लौट कर जाते हैं, उस राजा के पास लौट कर जाते हैं। तो राजा उनसे पूछता है क्या हुआ तुम लौट कर वापस क्यों आ गए। तो वो कहता है कि मुझे एक व्यक्ति मिला था, बोलते हैं मुझे एक आदमी मिला था, एक व्यक्ति मिला था और उसने कहा है क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम बालजबूब से पूछने के लिए ये क्रोन जा रहे हो। इस कारण उसको मैसेज दिया कि इस कारण उस राजा से कहना कि इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मरे जाएगा। एलिया ने यह वचन उसके दूतों को दे दिया। उसके दूत गए और राजा को यह वचन जाकर सुना दिया। 7 में उसने उनसे पूछा जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही उसका कैसा रंग रूप था। उन्होंने उसको उत्तर दिया वह तो रोंवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा वह तिस्बी एलिया होगा। क्या लिखा है उन्होंने उसको उत्तर दिया जब राजा ने उससे पूछा वो मनुष्य जिसने तुम्हें ये मैसेज दिया वो कैसा था, वो कैसा दिखता था, उसका रंग रूप कैसा था। तो कहता उन्होंने उनको उत्तर दिया वह तो रोंवार मनुष्य था, मतलब उसके पूरे बदन में रोए रोए थे और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था, और अपनी कमर को चमड़े से बांधे हुए था। उसने कहा तब वह तिस्बी एलिया होगा। यानी कि जो एहजिया था वो एलिया को जानता था। जब वो उसके रंग रूप से उसको पहचान सकता है तो वो एलिया को जानता था कि वो कौन एलिया है, कैसा दिखता है। इमेजिन करो एक राजा एलिया को जानता है जो वहां का भविष्यवक्ता है, और एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता है।
और वो एलिया के पास लोगों को पूछने के लिए नहीं भेज रहा है, किसी और के पास पूछने के लिए भेज रहा है। तो जाहिर सी बात है परमेश्वर तो गुस्सा करेगा, जबकि परमेश्वर साबित कर चुका है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर का दूत एलिया के साथ है। हालेलुया। आगे देखेंगे, तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतरा। क्या लिखा, तब उस राजा ने क्या किया, एहजिया ने क्या किया कि 50 सैनिकों को, 50 सेना का जो प्रधान था उसके समेत भेजा। और जब हो गया तो उसने देखा जो एलिया है वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। पहाड़ का चोटी रिप्रेजेंट करता है हेवन, सियोन। चोटी रिप्रेजेंट करती है, ऊंचाई रिप्रेजेंट करती है पृथ्वी से, ऊंचाई रिप्रेजेंट करती है हेवन को। क्योंकि आप अगर देखोगे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसने कहा था अवश्य एक मनुष्य का पुत्र पृथ्वी से ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचे। यानी कि वो रिप्रेजेंट करता था, प्रभु यीशु मसीह रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर वो पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था। हालेलुया। और जब पहाड़ की चोटी पर बैठा था तो जो प्रधान आया उसने परमेश्वर के उस जन से, परमेश्वर एलिया से कहा कि हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतरा। कहता राजा ने कहा है कि तू उतरा। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। अब सोचो कि उसने क्या कहा कि तू है परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा कि तू उतरा। यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, अब सोचो, उसको एक सेक्रेट देता है वो 50 सेना का, 50 सिपाहियों का जो प्रधान था, क्या कहता है तू परमेश्वर का भक्त है। और यदि वो परमेश्वर का भक्त है तो लोगों को, एहजिया को जब कुछ पूछना था तो परमेश्वर के भक्त के पास भेजना था पूछने के लिए। उसने परमेश्वर के भक्त के पास, एलिया के पास ना भेजकर एक्रोन को, बालजबूब के जो पूजा करने वाले होंगे उनके पास भेजा कि उनसे पूछ कर आओ। तो वो कहता है कि इसराइल में कोई परमेश्वर ही नहीं है, तुम बाहर जा रहे, बाहर के लोगों के पास भेज रहे हो कि वो पूछ कर वहां से आए। अब यहाँ पर जब वो सिपाहियों का जो प्रधान जाता है वो कहता है हे परमेश्वर के भक्त, तुझे राजा ने कहा है, राजा ने बोला कि तू उतरा। कहता यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, जो कि सिपाही कह रहा था, कहता हे परमेश्वर के भक्त, यानी एक सेक्रेट दे रहा था उसे। क्या दे रहा था, तू परमेश्वर का भक्त कह रहा था। वो कहता है यदि तुम मुझे परमेश्वर का भक्त मानते हो और मैं सचमुच परमेश्वर का भक्त हूँ तो स्वर्ग से आग उतरे और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। और जैसे उसने ये कहा वैसे ही आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर डाला। फिर लिखा है 11 में, फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा फुर्ती से तू उतरा। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। दूसरी बार भी सेम हुआ। दूसरी बार भी राजा ने एक प्रधान को भेजा जिसके अंडर 50 सेनापति, 50 सिपाही थे, और उनके साथ 50 सिपाहियों को भी भेजा। मतलब 50 सिपाही और उसके प्रधान को भेजकर बोला कि जाकर एलिया को बुलाकर ले आओ। तो वो एलिया के पास जाते हैं और एलिया से कहते हैं कि हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा तो फुर्ती करो उतरा। कहता यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो स्वर्ग फिर से आकाश से आग उतरे और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। और वैसा ही सेम हो जाता है। 2 बार जो प्रधान आता है 50-50 की टोली लेकर, वो दोनों बार भस्म हो जाती है। तो राजा ने क्या किया कि फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50
का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। अब अंतर क्या है, इनको एलिया ने क्यों नहीं जलाया, उनको क्यों जला दिया? क्योंकि वो नीचे खड़े होकर उसको बोल रहे थे कि उतर कर आ, चढ़कर नहीं जा रहे थे। अगर नीचे उतर कर आ, क्योंकि राजा ने तुझे बुलाया है। अब इसने क्या किया, जो तीसरी बार जो प्रधान गया, इसने ये पहाड़ पर चढ़कर गया है और पहाड़ पर जाने के बाद ये सबमिट कर देता है। वो क्या करते हैं, वो घमंड के साथ जाते, एटीट्यूड के साथ जाते परमेश्वर के दास के सामने। मैं आपको मिस्ट्री बताऊंगा, सिर्फ परमेश्वर का दास ही वहां पर नहीं था, एलिया ही नहीं था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था। उसके सामने एटीट्यूड के साथ जाते हैं, घमंड के साथ जाते हैं, प्राइड के साथ जाते हैं, अभिमान के साथ जाते हैं। और जो ये व्यक्ति जाता है, तीसरा जो 50 सिपाहियों का जो प्रधान है, ये जाता है, ये चढ़कर वहां जाता है विदाउट घमंड के, ये घमंड करके नहीं जाता, ये जाता और घुटने टेक कर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करता है, मुंह के बल गिरकर दंडवत करता है, यानी कि ये सबमिट करता है, ये सरेंडर करता है। वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। अंतर क्या था, एहजिया ने भी सरेंडर नहीं किया था, एहजिया ने भी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना था। एहजिया ने क्या किया था कि इस्राएल के परमेश्वर के पास ना भेजकर एक्रोन में जो बालजबूब का कोई भक्त होगा उसके पास भेज रहा था, उससे पूछ कर आओ कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। परमेश्वर से मुंह मोड़ा था। और जो 2 बार 50-50 सिपाहियों के जो प्रधान थे, वो जब एलिया के सामने गए तब वो भी घमंड के साथ गए, उन्होंने सबमिट नहीं किया। जैसे राजा सबमिट नहीं कर रहा था परमेश्वर के अंडर, वैसे ही उन्होंने भी सबमिट नहीं किया, अपने आप को उनके अंडर नहीं किया, परमेश्वर के अंडर नहीं सौंपा, परमेश्वर के सामने दंडवत नहीं किया, परमेश्वर से ये नहीं कहा परमेश्वर मैं समर्पण करता हूँ। अगर वो समर्पण कर देते तो एलिया उन पर आग नहीं गिराता। क्योंकि तीसरे वाले में जब हम देखते हैं, जब ये जाता है तो ये क्या करता है, लिखा है 13 में, फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा, घुटनों के बल गिरा, उसने सबमिट कर दिया, प्रधान ने सबमिट कर दिया और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और मेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। देखो क्या है कि वो उन्होंने सबमिट नहीं किया था, इन्होंने सबमिट किया है। वो कह रहा मेरा प्राण और मेरे जो 50 सिपाही हैं इनका प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 14 में 50-50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तो 50-50 के जो प्रधान अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आकाश से आग गिरकर उनको भस्म कर दिया, लेकिन मेरा प्राण और मेरे 50 का प्राण जो है वो तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। अब देखो क्या लिखा है, आप समझोगे मिस्ट्री। जब ये आया और इसने सबमिट कर दिया, तब यहोवा का जो दूत था उसने एलिया से कहा कि उठकर जा। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। क्या कहा, यहोवा का जो दूत था उसने कहा उठकर नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। अब मैं आपको मिस्ट्री बता दूं, मिस्ट्री क्या है। मिस्ट्री ये है कि जो पहले प्रधान आया था और उसके 50-50 सैनिक आए थे, वो घमंड के साथ आए थे, अभिमान के साथ आए थे और एटीट्यूड के साथ आए थे, उन्होंने सबमिट नहीं किया था, इसलिए आकाश से आग गिरी और वो जला दिए गए। यहाँ पर जो तीसरा आया, इसने सबमिट कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, एलिया के सामने घुटने टेक लिए। तो जो दूत है वो कहता है इससे मत डर। इसका मतलब क्या है, तो उससे मत डर, क्योंकि ये ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है, अब ये तेरे सम्मुख सरेंडर कर चुका है, ये तेरे बस में है। उन्होंने सरेंडर नहीं किया था इसलिए वो नाश हो गए, इसने सरेंडर कर दिया है तो ये तेरे बस में है, इससे तुझे नुकसान नहीं है, इससे तुझे घात नहीं करेगा, इसके साथ में उठकर चला जा। अब सोचो,
कि यदि इतना सब कुछ हो रहा है तो जो वो आग उतरी थी स्वर्ग से, वो एक्चुअल में उतारने वाला कौन था? एलिया स्वर्गदूत के साथ चलता था। आप जब देखोगे 1 के 3 में लिखा है कि तब यहोवा के दूत ने तिसबी एलिया से कहा, इसी का 1 का 3 में क्या था, यहोवा के दूत ने ही आज्ञा दी थी एलिया को जाकर अहजिया के राजा के जो दूत एक्रोन को जा रहे उनसे जाकर मिल। दूत ने एलिया को भेजा था मैसेज देने के लिए, एलिया गया था। अब वही दूत उसके साथ में है, दूत लीड कर रहा है। अब वही दूत कह रहा है उठकर इसके साथ चला जा, तो इसका मतलब है जो स्वर्ग से वो आग गिरी थी, उस आग को गिराने के लिए शब्द एलिया के थे, लेकिन उस आग को प्रकट करने के लिए जिम्मेदार था वो परमेश्वर का दूत था, वो एंजल था। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि वो जो आग स्वर्ग से उतरी थी, उस आग को उतारने के लिए जिम्मेदार था वो स्वर्गदूत था। अब स्वर्गदूत ही उसे आज्ञा देता होगा कि तू बोल स्वर्ग से आग उतरे और ये नाश हो जाए, जल जाए, तब एलिया कहता होगा। क्योंकि और ये स्वर्गदूत कहां से साथ चलता है? जब उसने बाल के पुजारियों के सामने स्वर्ग से आग उतारी तो सिर्फ आग नहीं उतरी थी, एक्चुअली में परमेश्वर का एंजल्स आग को कंट्रोल करते हैं। जो बेदी पर की बेदी जली थी, परमेश्वर का दूत था जो इसराइल के जो जो ये प्रकट करने के लिए, ये साबित करने के लिए आया था कि इसराइल में यहोवा ही परमेश्वर है। क्योंकि दूत परमेश्वर के नाम को कैरी करते हैं। आप अगर देखो जब मूसा इसराइलियों को मिस्र देश से लेकर आ रहा था, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तेरे आगे आगे अपने दूत को भेजता हूँ, उसके सामने कोई गलत काम मत करना, उसकी अनसुनी मत करना, क्योंकि वह तुम्हारे पापों को क्षमा ना करेगा, क्योंकि उसमें मेरा नाम बसता है। यानी कि परमेश्वर के दूत परमेश्वर के नाम को कैरी करते हैं, जिनको बोलते हैं मेटाट्रॉन्स। हम देखते हैं रिविलेशन की पुस्तक में लिखा है कि जब यीशु मसीह का रिविलेशन यूहन्ना को दिया जाता है, अध्याय 19 के 10 में लिखा है, तब जो दूत रिविलेशन देने के लिए यूहन्ना के पास आता है, एक्चुअल में वो परमेश्वर का दूत होता है। जब वो यूहन्ना उसको दंडवत करने के लिए उसके घुटनों पर गिरता है प्रणाम करने के लिए, तो वो स्वर्गदूत से मना करता, कहता मुझे दंडवत मत कर, मैं तो तेरा संगी दास हूँ, परमेश्वर को ही दंडवत कर। मतलब वो यीशु मसीह का रिविलेशन लेकर आता है। एक जगह पर और लिखा है कि जब पतरस जेल में बंद था, जब वो कैद खाने में डाल दिया गया था, और रात में एक स्वर्गदूत ने आकर पतरस की पसली को छूकर उसे उठाया और उसे जेल से बाहर करता है, कैद खाने से बाहर करता है। और पतरस जाकर लोगों के पास जाता है, जो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनके पास जाकर दरवाजा खटखटाता है। तो उनमें से एक दासी आती है, वो विंडो खोलकर देखते, खिड़की खोलकर देखते और बाहर पतरस खड़ा होता है, तो वो गेट नहीं खोलती है, खुशी की वजह से पीछे भाग कर जाते, लोगों से कहते बाहर पतरस खड़ा है। तो जो लोग प्रार्थना कर रहे हो तो कहते पतरस नहीं होगा, पतरस का दूत होगा, पतरस का स्वर्गदूत होगा। अब इमेजिन करो, कहने का मतलब क्या है कि जिसका स्वर्गदूत है वो उसके जैसा ही दिखता है। यीशु मसीह का स्वर्गदूत यीशु मसीह की तरह दिखता है। रिवलेशन में हम देखते हैं पतरस के स्वर्गदूत के बारे में, परमेश्वर लोग कहते हैं कि वो पतरस का स्वर्गदूत होगा, वो पतरस की तरह दिखता है। अब यहाँ जब इसराइल में इसराइलियों को लेकर निकलता है मूसा, तब परमेश्वर कहता है कि जो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ में जाएगा, तुम्हारे आगे आगे जाएगा, वो मेरा नाम कैरी करेगा, यानी कि वो परमेश्वर का स्वर्गदूत है। कहता उसके सामने कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, कोई गलत काम मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे गुनाह तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, वो मेरे नाम को कैरी करता है। तो यहाँ पर भी सेम है, क्या है कि जो परमेश्वर का नाम कैरी करता था स्वर्गदूत, वो एलिया के साथ था। क्योंकि एलिया ने ये प्रार्थना की थी, परमेश्वर तू साबित कर, तूने ये बाचा बांधी है। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पिछले वीडियो में बोला था कि उसने कहा परमेश्वर तूने अब्राहम इसहाक और याकूब से बाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, तुम मेरी प्रजा रहोगे। अब तू साबित कर कि इसराइल का परमेश्वर तू ही है। तो इसराइल का परमेश्वर यहोवा है, ये साबित करने के लिए जो स्वर्गदूत उतरा था,
उसने कहा था आग गिरा कर यह साबित कर। तो वो स्वर्गदूत आग समेत आया था। और बताता हूं आपको, ये कौन सा स्वर्गदूत था। यही स्वर्गदूत मूसा के साथ था, कि जब मूसा इसराइलियों को लेकर आ रहा था मिस्र देश से, तो आग का पिलर ना, आग का खंबा उन्हें रास्ता दिखाता था। ये वही आग का खंबा है जो मूसा के टाइम पर था। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये वो एंजल है जो आग को कैरी करता है। अब वो एक एंजल आया हुआ है, पृथ्वी पर है, सॉरी एलिया के साथ में, ये साबित करने के लिए कि इसराइल में यहोवा ही परमेश्वर है। और उस एंजल के होते हुए अगर वहां का राजा ही उस यहोवा के पास ना जाकर, जो कि स्वर्गदूत वहां पर पहले से मौजूद है ये साबित करने के लिए कि यहोवा ही परमेश्वर है, अगर उसके पास ना जाकर येक्रोन को भेजेगा, बालजबूब के पास भेजेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको सजा मिलेगी मिलेगी। आप समझ रहे होंगे, मिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं। अब मिस्ट्री देखो, वही स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के नाम को रिप्रेजेंट करता है बाय फायर, आग के द्वारा, एलिया के टाइम पर जो स्वर्ग से उतरा था। अब वही स्वर्गदूत एलिया के पास है और वो उससे एलिया से कहता है कि इनसे मत डर। इस 50 सेना के प्रधान जो है, इसके साथ जो 50 सैनिक है और जो प्रधान, उनसे मत डर, क्योंकि उन्होंने सबमिट कर दिया, इसके साथ चला जा। तो आग गिराने के लिए कौन सा स्वर्गदूत ऑर्डर दे रहा था एलिया को? जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे, जो स्वर्गदूत उसके साथ था वही आग गिरा रहा था। एलिया मुंह से कमांड कर रहा था, स्वर्गदूत आग डाल रहा था और वो भस्म हो रहे थे। वही स्वर्गदूत उसे लीड करता है, पहले भी भेजता है अहज्याह के दूतों के पास जाकर बोलकर आ, वो राजा मर जाएगा। और यहाँ भी वो बोलता है कि उठकर जा। बीच की जो घटना है वो भी स्वर्गदूत लीड करता होगा। हालेलुया, आई होप आप समझ रहे होंगे। 15 में, तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। क्या तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा उसके संग नीचे चला जा, उतर के चला जा, मत डर। पहले वाले क्या थे, वो नीचे से खड़े होकर कहते थे उतर करा। अब ये वाला क्या करता है कि ये ऊपर चढ़कर गया और उससे कह रहा है कि चल। अब ये ऊपर वाला गया और ये, इसने बल्कि उससे ये भी नहीं कहा, जो तीसरा जो प्रधान आया था, उसने ये भी नहीं कहा तू मेरे साथ नीचे चल, ये भी नहीं कहा राजा ने तुझे बुलाया। अपने प्राणों के लिए कहता है कि हम मेरे प्राण को, मेरे 50 जो सैनिक है इनके प्राणों को अनमोल समझ। अब स्वर्गदूत खुद कहता है एलिया से कि तू इसके साथ नीचे चला जा। और जो कह रहे थे कि नीचे आओ, उनके साथ में स्वर्गदूत जाने से मना कर रहा था, कह रहा इनसे मत डर, क्योंकि ये ऑलरेडी सरेंडर कर चुके, घुटने के बल आ चुका है। हालेलुया। कि तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा यहोवा यूं कहता है कि तूने जो एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यरोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जब एलिया जाता है राजा के पास, तो वो उससे कहता है कि तूने गलत किया है, क्योंकि तूने एक्रोन के बालजबूब के पास पूछने के लिए भेजा और इसराइल के परमेश्वर के पास पूछने के लिए नहीं भेजा। क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं है? जबकि परमेश्वर का दूत इसराइल में मौजूद था, एलिया के साथ साथ चलता था, जो आग आग का इंजन था। आप इनमें देखोगे जब एलिया स्वर्ग पर उठाया गया तो यही स्वर्गदूत उसे लेकर जाता है। हम लोगों के साथ, आपके साथ एंजल चलते हैं, हर किसी का एंजल। और विष्णु मसीह कहता है इन छोटे से छोटे में से किसी को भी तंग परेशान मत करो।
क्योंकि इनके दूत परमेश्वर के सामने खड़े रहकर लगातार परमेश्वर का मुंह ताकते रहते हैं। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा भी है इस पृथ्वी पर तो उसका भी एंजल है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का मुंह देख रहा है, वो ताक रहा है परमेश्वर कब उसे भेजेगा। अब यही एंजल एलिया को लेकर स्वर्ग पर जाता है। अब एलिया आता है, एलिया और एलिया से साथ साथ चल रहे होते हैं, तो उनके बीच में आता है, उनको सेपरेट करता है और एलिया को उठाकर ऊपर ले जाता है। हालेलुया। आई होप आप समझे होंगे। सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और मुझे आशा और विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा आप बहुत आशीषित हुएंगे। खुदा बना आपको बहुत बरकत और आशीष दे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।